नमस्कार, स्वागत है आपका पयामे राजस्थान न्यूज़ में। मैं शाहरुख कुरैशी। आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अजमेर दक्षिण और अजमेर उत्तर के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी जो है जोरों पर है। तो आज हमारे साथ में मौजूद है अजमेर दक्षिण से विधानसभा प्रत्याशी वर्तमान विधायक अनीता बघेल जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जो चुनावी रणनीतियां हैं और आगामी चुनाव के लिए इनकी क्या तैयारियां हैं। आइए जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है और आपको सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। मैम, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि अजमेर दक्षिण को लेकर आप वर्तमान विधायक भी हैं और आगामी चुनाव के लिए आप प्रत्याशी भी हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, कांग्रेस का भ्रष्टाचार बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस का तुष्टीकरण बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। पेपर लीक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। महंगाई, जो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की महंगाई है, जिस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिजली के दाम बढ़ाए हैं, वो मुद्दा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कांग्रेस के कारण से लोग परेशान हुए हैं। महिलाएं असुरक्षित हुई हैं, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, दलित असुरक्षित हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। मैम, ये बताइए कि अभी जो अजमेर दक्षिण की अगर बात करें तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं और आपके जो पिछले कार्यकाल को देखें तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो आपके सामने आएगी। देखिए, समस्याएं जो है ना, वो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, ना कोई पैसा दिया। जबकि बीसलपुर का 3rd फेज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए था इन 5 सालों में, लेकिन कांग्रेस ने अजमेर ज़िले की इस बहुत महत्वपूर्ण बीसलपुर योजना में एक फूटी कौड़ी नहीं दी। तो पानी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 5 साल के अंदर मैम, विधायकों के ऊपर दोषारोपण चलता रहा कि विधायकों के कारण कार्य नहीं होते, उसके बारे में क्या कहना है आपका। नहीं, आप बताइए ना कौन से काम नहीं है विधायक ने तो अपनी हर बात को, जो है विधानसभा के हर समस्या को, हर मुद्दे को, हर हमारी आम जन से जुड़ी हुई समस्याओं को विधानसभा में जो मंच है, विधायिका का जो मंच है, उस पर पुरजोर तरीके से उठाया है। और इसीलिए विधानसभा में 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मुझे मिला है। तो ये पुरस्कार अपने आप में बताता है कि मैंने जनता की आवाज़ को बहुत प्रखर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से विधानसभा में उठाया है। जी। अभी चुनावी अगर रणनीति की बात की जाए तो क्या रणनीतियाँ रहेगी आपकी। देखिए, चुनाव की रणनीति की तो चर्चा ओपन में नहीं की जा सकती है ना। चुनाव की रणनीति तो वो होता है जो गुपचुप होती है, उसको सार्वजनिक मंच पर नहीं बताया जा सकता। हमारी सबसे बड़ी रणनीति तो यही है कि हम कांग्रेस की इन 5 सालों में जो आक्रमण्यता दिखाई है, उसको जन जन तक लेकर के जाएंगे और बीजेपी के पक्ष में मतदान कराएंगे। जी। अभी लगातार मैम जनसंपर्क चल रहा है, हर एक क्षेत्रों के अंदर आप जा रही हैं। जनता का क्या रुख है, क्या रुख देखने को मिल रहा है जनता का। देखिए, जनता से जब हम मिलते हैं तो जनता हमारा स्वागत कर रही है, सत्कार कर रही है। लोग उत्सुक हैं स्वागत में। तो ये दिखाता है, ये बताता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनाने जा रहे हैं। जी। अभी बात की जाए मैम अगर विपक्षी दल की, जो कि अभी सामने है, जैसे द्रौपदी कोली अभी सामने है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि ये चुनौती आपको दे रही है। देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है और ये चुनौती तो चुनौती ही है। इसलिए चुनौती हमको मिल रही है, उसको हमने स्वीकार किया है। उस चुनौती पर हम जो है, उस चुनौती को हम पराजित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएंगे। मैम, राजस्थान में यदि भारतीय जनता की सरकार बनती है तो अब अजमेर दक्षिण के लिए आपके क्या कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैंने जैसे कहा कि हम सबसे पहले तो पानी की जो समस्या हमारे क्षेत्र में उसको दूर करेंगे, है ना। और उसके बाद में जो हमारे रेलवे के ओवरब्रिज के काम इस कांग्रेस की सरकार में अटके पड़े हैं, तीनों के तीनों, चाहे वो दौराई का फाटक हो, चाहे हमारा गुलाबबाड़ी का फाटक हो, उसको शीघ्र पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे, उनको पूर्ण कराएंगे। और फिर जो जनता की छोटी मोटी पानी भरने की समस्या और बाकी की समस्या, उनके स्थायी निराकरण के लिए काम करेंगे। ठीक है मैम। अभी आज दीपावली का अवसर है, आप अजमेर दक्षिण की जनता से क्या कहना चाहेंगे मैम। मैं अजमेर दक्षिण की जनता को इस
पंच दिवसीय दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली का ये पर्व आप सबके घरों में मंगलकारी हो, रोशनी लेकर के आए और आपका भविष्य उज्जवल हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा सदैव बनी रहे और माता लक्ष्मी का जो प्रिय फूल है कमल का फूल वो खिले और उसको खिलने के लिए आप कमल के सामने वाला बटन दबाएं। इतना ही आपसे निवेदन है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ में वर्तमान विधायक और अजमेर दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी अनीता पटेल। और अब देखना होगा कि आगामी 25 नवंबर को जो चुनाव होते हैं उसके अंदर जनता किसकी ओर रुख अपनाती है। तो देखते रहिए पयामे राजस्थान न्यूज़। धन्यवाद।